भी कहाँ पे सर में, चाहे वो मरे चाहे जैसे मर्जी हो, सर में मारना शुरू कर दिया। रविंद्र, कितने टांके लगे हैं? अभी मेरे सर में 25 टांके हैं। कम से कम भी 24-25 इसके सर में टांके आए हुए हैं। ये भाई उस दिन बेहोश हो चुका था। मेरे सामने का दृश्य है बिल्कुल। इस भाई को जैसे पीट रहे थे ना, ऐसे कोई पशु को भी नहीं मारता जी। जब आप हॉस्पिटल पहुंचे, आपको हॉस्पिटल पहुंचाया, तुरंत इलाज शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तुरंत नहीं हुआ तो वहाँ पे तो हमारी एंट्री ही नहीं थी। ਜ਼ਖਮੀਆਂ की एंट्री नहीं हुई? मेरी एंट्री कुछ नहीं थी। ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੁੱਪ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? रविंदर। ਰਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲੀ। ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਵਿੰਦਰ? उस दिन शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे हमने बोल दिया अगर वो कहते करनाल नहीं जाना तुमने, चलो ठीक है हम यहाँ पे अपना रोड जाम करते हैं, आराम से कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 5 मिनट के बाद लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उसमें ये नहीं देखा कि कोई बुजुर्ग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा, कुछ चक्कर नहीं है। उन्होंने लठ मारने शुरू कर दिया। लठ भी कहाँ पे? सर में, चाहे वो मरे चाहे जैसे मर्जी हो, सर में मारना शुरू कर दिया। मैं भी भागने लग गया, मैं गिर गया। गिरने के बाद उन्होंने मेरे पैर पे पैर रख के लठ मारने शुरू कर दिए। एक बंदे को एक पुलिस मार सकता है, पैरों में मार सकता है, लेकिन उन्होंने कितने 8 पुलिस एक बंदे को मार रहे हैं। मेरे सर में मार मार के कम से कम मेरे को कर दिया बेहोश। मारने के बाद, बेहोश होने के बाद भी मेरे को इतना मारा जिसकी आदत नहीं थी। रविंद्र, कितने टांके लगे हैं? अभी मेरे सर में 25 टांके हैं। कितनी गहरी चोट डॉक्टर ने बताया होगा उस दिन जब, या उसके बाद सारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ? उसका कट मेरे को वैसे पता नहीं है, लेकिन कट बहुत बड़ा है। आप तो बेहोशी की हालत में थे। मेरे को बेहोश होने के बाद भी उन्होंने इतना पिटा भी जैसे या तो मार ही देंगे इसको। ये भी पता चला कि एक बार लाठीचार्ज नहीं हुआ, 4 बार आए हैं पुलिस वाले। 4 बार आए हैं। मैं जैसे मेरा ब्लड में जैसे होश में आया, मैं साइड में जाकर बैठा, किसी बाबा जी ने मेरे को प्रणा दिया, प्रणा बांध के बैठ गया। सोचा चलो अब टल जाएगा। दोबारा फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर मारना शुरू तेरे पे ही फिर आए दोबारा? दोबारा फिर मारे। उन्होंने इतने मारे, बस उसकी हद नहीं थी, मैं सहन नहीं कर पा रहा था। बंदा, मैंने बोला भी मैं गिर रहा हूँ, मेरे को ब्लड निकल रहा है, सर पट गया मेरा, लेकिन उन्होंने मारना शुरू कर दिया। कहते हम तो ये कहने के बाद भी कि सर फट गया, दिख ही रहा होगा उनको, फिर भी मारते चले गए। मेरे पूरे कपड़े ब्लड में मतलब धस गए थे। उसके बाद भी उन्होंने मारा। आपका क्या नाम है भाई साहब? मैं प्रवीण पुनिया हूँ जी, दानवीर राजकरण फाउंडेशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष करनाल से। और ये भाई भी हमारी टीम का ही एक हिस्सा है, जो कि क्रांतिकारी भाई। आज इन्होंने अपने सुनहरे पन्नों में अपना नाम जो दर्ज कराया है। इस हमने तो ये अपने बुढ़ों से सुनते थे, अपने बड़ों से सुनते थे जी कि मारकाट में क्या हुआ था, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने हमारे को उस दिन ये दिखा दिया कि मारकाट कैसे हुई होगी। उस दिन इन्होंने इतना नहीं देखा कि कोई बूढ़ा है, बच्चा है। इन्होंने अपने दादा समान, बाप समान बुजुर्गों को, कम से कम भी 82 साल के बूढ़ों को इन्होंने लठ मारे हैं। और किसी ने भी लाठियों से पैरों पे वार नहीं किया, सीधा सर पे वार किया है इस सरकार के आदेशों के अनुसार। क्या सोच के मार रहे थे पुलिस वाले? कैसा हो, मतलब आप बोल रहे हो कि सर पे वार कर रहे थे, ये सोच के ही आए थे कि मारना ही मारना, पीटना ही पीटना है? बिल्कुल जी। आप SDM आयुष सिन्हा का जो एक विवादित बयान सवेरे ही हमारे को वायरल हो गया था सभी मीडिया पे, फेसबुक पे, वो हमने सुना था। तो इन्होंने उसी को फॉलो करते हुए, और जो कि खट्टर सरकार ने आदेश दिए थे, क्योंकि उनके आदेशों के बगैर तो इस हरियाणा के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्होंने ऐसा एक माहौल इस हरियाणा में पैदा कर दिया है।
ऐसे ही इन्होंने उस दिन वो काम किया। हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना रोष जाहिर कर रहे थे। जैसे ही प्रशासन की और किसान की मीटिंग हुई थी तो किसानों को इन्होंने एक आदेश दिया था, हम आपको करनाल के अंदर नहीं घुसने देंगे। और किसानों ने भी एक बात सोच ली थी कि पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा है, हम करनाल के अंदर नहीं घुसेंगे, नहीं जाएंगे ना, हम यहीं बैठकर धरना प्रदर्शन पे अपना रोष जाहिर करेंगे काले झंडे दिखाकर। इन्होंने हम जैसे ही वहाँ पे बैठे, इन्होंने 5 मिनट का भी हमारे को समय नहीं दिया, सीधा ही लाठियों से वार स्टार्ट कर दिया था। और कई पुलिस वालों ने तो हवाई फायरिंग भी की है। अगर उस दिन किसी भाई को, किसी हमारे बुजुर्ग को गोली लग जाती तो क्या होता। वैसे तो एक किसान शहीद भी हो चुका है ना उसी लाठीचार्ज में। बिल्कुल हो चुका है जी। इतनी पीड़ा आप देखोगे, ये भाई है कम से कम भी 24-25 इसके सर में टांके आए हुए हैं। ये भाई उस दिन बेहोश हो चुका था। मेरे सामने का दृश्य है बिल्कुल। इस भाई को जैसे पीट रहे थे ना, ऐसे कोई पशु को भी नहीं मारता जी। इतनी निर्दयता थे इस भाई को जो मारा है ना। नीचे गिर चुका था ये, इसके पैर रख रख के, इसकी गर्दन पे पैर रख रख के उन्होंने इसको मारा है। और मारने के बाद एक कोई बूढ़ा सरदार जी थे, उन्होंने अपना पगड़ी को खोल कर इनको अपना सर में बांध दिया था कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। उसके बाद फिर पुलिस वाले ने दोबारा लाठीचार्ज करके इस पे दोबारा फिर हमला किया है। रविंद्र भाई, आप कितने भाई हो? आप घर परिवार में कौन है? हम 3 भाई हैं। शादी सबकी हो चुकी है। 2 बच्चे मेरे पास हैं, 3 बच्चे मेरे भाई के पास भी है और एक मेरे छोटे भाई के पास भी है। मम्मी है, डैडी है। उस दिन जब आप हॉस्पिटल पहुंचे, आपको हॉस्पिटल पहुंचाया, तुरंत इलाज शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तुरंत नहीं हुआ, तो वहाँ पे तो हमारी एंट्री ही नहीं थी। जख्मियों की एंट्री नहीं हुई? एंट्री कुछ नहीं थी। हम जैसे ही हॉस्पिटल में गए थे ना, हमारे को हॉस्पिटल से मना कर दिया था। वैसे तो नाकों से पता नहीं कितने नाके। एक बात बताओ, ये कहते हैं कि भाई आपने जीटी रोड जाम किया, इसलिए भाई लाठीचार्ज किया। प्रशासन ने हर एक नाक का जाम कर रखा था करनाल का। उस दिन कितनी पब्लिक परेशान हुई है, कितने ही मरीज परेशान हुए हैं, कितने ही मरीज और सीरियस अवस्था में थे। एक लेडीज़ को हमने सुना है, देखा भी है इस पे फेसबुक पे, कि उसको ब्लीडिंग हुई थी, उसको भी इन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया। और लाठीचार्ज करने का एक कारण है कि भाई टांगों से नीचे करें, इन्होंने सीधा सर पे वार किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसान को मारने का और फोड़ने का काम करना था उस दिन, और कोई काम नहीं करना था, ताकि ये किसान आंदोलन जो चला हुआ है पिछले 9-10 महीने से, इसको कमज़ोर करें, इसको उठाएं, ये दहशत फैला के। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, किसान अपने घर वापस नहीं जाएगा। मैं एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ कि ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਖਾਈਓ ਭਾਈ ਆਪ। शरीर पर चोटें, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ये तो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਦਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਪਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਉਗਰ ਰੂਪ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਨਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਘਰੌਂਡਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ।